जो लोग टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि जब भी आप लोग ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे कोई भी गैजेट देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, तो आपको वो देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है और वो चीज़ खरीदने का आपका दिल करता है। और जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो उन चीज़ों को आप ऐड टू विश लिस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि जब कभी मेरे पास इतना बजट होगा, इतने पैसे होंगे तो मैं इस चीज़ को खरीदूंगा। लेकिन आज जिस जगह पे मैं आया हूँ और जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो ऐड टू विश लिस्ट नहीं करते, वो ऐड टू कार्ट करते हैं और डायरेक्टली उसको खरीद लेते हैं जो भी उनको वो चीज़ पसंद आती है। तो जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असद अली फ्रॉम असद अली टीवी, जिनके ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं ऑन यूट्यूब। उनके हम स्टूडियो सेटअप में मौजूद हैं और उनकी चेयर में हम बैठे हुए हैं, इजाज़त लेके बैठे हुए हैं। और मेरे पीछे ये जो भी आप सामान देख रहे हैं, एक साइड पे आपको सिल्वर प्ले बटन नज़र आ रही होगी, गोल्डन प्ले बटन नज़र आ रही होगी, ये उन्हीं की मेहनत है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनका स्टूडियो टूर, जो भी उन्होंने यहाँ पे गैजेट्स, जो भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की हुई हैं, जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। असद अली फ्रॉम असद अली टीवी किसी भी तारीफ के और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स और बेस्ट टेक यूट्यूबर इन पाकिस्तान और सबसे बड़ा टेक चैनल है इनका। आपने हमें अपने स्टूडियो में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। आज बेसिकली हम आए हुए हैं इनके स्टूडियो टूर के लिए। तो असद भाई शुरू करते हैं, आप मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा अपने स्टूडियो में सेटअप में कौन सी चीज़ पसंद है ताकि हम उसी से शुरुआत करें। मुझे वैसे तो अपने स्टूडियो में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसी न किसी पर्पज़ के लिए मैंने लगाई हैं, सारी पसंद है। लेकिन पीसी जो है मेरे लिए ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि मेरा सारा दिन जो है इस पीसी पे गुजरता है और इसी पीसी से मैं सारी अपनी एडिटिंग करता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा मैंने कॉस्टली पीसी बनाया है, तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट इसमें 4-5 लाख रुपया खर्चा आ गया माशाल्लाह। ये मैं देख रहा हूँ और ये देख के ना मेरा दिल धक धक कर रहा है और दुआ करता हूँ कि मैं भी ये चीज़ें अचीव कर सकूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये सैमसंग की एक कर्व वाली एलईडी है आपके पास, उसके बाद एक स्ट्रेट है आपके पास सैमसंग वाली, और ये एक खूबसूरत सा पीसी है जिसमें आरजीबी लाइट्स लगी हुई हैं। देखें ये जो कर्व एलसीडी है ये मैंने एलईडी कुछ अरसा पहले ली है, 1-2 माह पहले, और ये मैंने बॉक्स पैक ली थी लाहौर से, हफीज सेंटर से, और ये 4K है और कर्व्ड है, 32 इंचेस है। और ये मैंने 1,10,000 रुपये की परचेज की थी। और ये कर्व यार मज़ा पता क्या आता है, ये जब आप इस पे काम करते हैं ना, ये आपको बिल्कुल बांध के रखती है, आपकी जो नज़र होती है ना दरमियान में रहती है, तो आपका फोकस बड़ा ज़बरदस्त रहता है और आपको दाएं बाएं जो है ना वो नज़र करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह गुलाई में आपको ना बड़ा ज़बरदस्त कंफर्टेबल जो है एक एंगल प्रोवाइड करती है काम करने के लिए। और ये भी 4K मेरी एक एलईडी है, ये भी 4K है, ये भी 4K है, दोनों सैमसंग की। ये फ्लैट है, ये कर्व्ड है और ये 28 इंचेस है। अच्छा, ये जो पीसी है ये मैंने बिल्कुल इसमें काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये जो केस है ये मुझे 20,000 का पड़ा था, ठीक है। ये गीगाबाइट का केस है। ये ग्राफिक कार्ड है, ये मैंने 1080 Ti जो परचेज़ किया है 11 GB, और ये 11 GB 1080 Ti जो है इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 1,20,000 के करीब। तो ये मुझे 1.25 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड पड़ा है। और इसके बाद जो एक मार्केट में चॉइस मौजूद थी वो 2080 Ti था और वो 2.5 लाख का ग्राफिक कार्ड था। मैंने 1 TB का इसमें M2 SATA कार्ड भी लगाया जिसमें आपकी जो विंडो लोड होने की स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ओवरऑल आपको सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिलती है। वो आपको नज़र आ रहा होगा सैमसंग का 1 TB का कार्ड। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। ये पहले 500 GB का था, मैंने 1 TB का कर लिया होगा। हाँ जी, 1000 GB पे अपग्रेड कर लिया। और इसके अलावा जो इसमें रैम है पहले 32 GB थी, फिर 64 GB, अब 64 GB है। और प्रोसेसर इसमें ख़ास बात है जो मैंने आपको अभी बताना था, 1 लाख के करीब मुझे प्रोसेसर पड़ा था। और इस प्रोसेसर का जो मॉडल है वो 9900K है। 9900K एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोसेसर है, 9th जनरेशन है और Core i9 है। 5 लाख से अबव भी जाएगा, 5 लाख का ये पीसी है। लेकिन ये कि एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हूँ। आप वैसे तो इस स्टूडियो सेटअप में दिखाने के लिए आपको बहुत कुछ है, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, चार्जर, हैंड फ्रीज, मतलब इतना कुछ है। चेयर्स इतनी मतलब आला नस्ल की हैं, आला नस्ल के घोड़े आला नस्ल की कुर्सियां भी हैं, चेयर्स भी हैं। जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है ऑडियो, स्पीकर्स और इको लेवल। तो जी असद भाई, सबसे पहले आप हमें ये खूबसूरत से साउंड पैनल्स के बारे में बताएं। अच्छा, ये ना कई लोगों के लिए बड़ी एक नई चीज़ होगी। ये जो होते हैं ना, कई लोग इसको डिज़ाइन समझते हैं, एक्चुअली ये ना साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जब आप कमरे में बोलें तो खाली कमरे में ना इको आती है, मसलन आपकी आवाज़ डबल होके आती है। जब वो रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज़ आप सुनते हैं आपको बहुत बुरी लगती है।
तो इसका फायदा ये होता है कि ये कमरे में इको को तकरीबन खत्म कर देता है अगर ये ज्यादा लगे हुआ। मैंने तो ज्यादा नहीं लगाए। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये साउंड बार जो है ना ये सोनी के हैं और ये सोनी का मेन इसका जो यूनिट है वो ये पड़ा हुआ है। ये है इसका बेसर, ठीक है। ये बेसर जो है ये इसके साथ इसके 5 स्पीकर, ये 5-in-1 है और ये सोनी का ओरिजिनल 5-in-1 है और ये मुझे तकरीबन 40,000 का कॉस्ट किया था, 40,000 का मैंने ये लिया था। माइक से पहले एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरा गेमिंग हेडफोन ब्लडिक है। ओके। अच्छा ये USB भी है। अच्छा इसका फायदा ये है कि इसके में RGB लाइट्स है, जब आप इसको USB के साथ प्लग करते हैं तो RGB लाइट्स भी जो है ग्लो करती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है ये। और ये ब्लू येटी माइक्रोफोन है और ब्लू एक ब्रांड है और येटी इसका मॉडल है। और ब्लू येटी की ख़ास बात जनाब ये है कि ये वॉइस ओवर के लिए यूज़ होता है और ये बहुत ही कमाल की आपको वॉइस क्वालिटी देता है, वॉइस में काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है और ये नॉइस कैंसलेशन भी देता है, यानी इर्द गिर्द का जो शोर है वो कैंसिल, अगर कुछ साथ में बच्चा छोटा रो रहा है ना तो ये उसकी आवाज़ नहीं लेगा, सामने जो आर्टिस्ट बैठा है सिर्फ उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। ये इसकी सबसे खास बात। और ये देखने के बाद ना मेरा इरादा बन रहा है कि जब मैं अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ तो ये ब्लू येटी उसमें यूज़ करूँ, थोड़ा सा ना शश का बढ़ जाता है। अच्छा इसके अलावा मैं बोया का माइक भी यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। बोया का इसमें इंटरव्यू लेने वाला माइक है, इस 2 साइड से 2-in-1 है ये। 2-in-1 है, यानी कि 2 बंदे इसको एट अ टाइम जो है वो लगा सकते हैं और एक ही कैमरे के ऊपर ये प्लग होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो माइक है ये मेरा फेवरेट है, इसका नाम है रोड का वायरलेस गो। रोड वायरलेस गो इसे कहते हैं, दुनिया का सबसे छोटा वायरलेस माइक भी कहा जाता है इसे। एक क्लिक में कनेक्ट हो जाता है। देखिए दोनों को के ऊपर पावर बटन है, दोनों को मैंने ऑन किया, 1 सेकंड में एक दूसरे से जुड़ता है, कोई इसकी सेटिंग मुश्किल नहीं है। और मेरे पास एक और माइक्रोफोन है रोड का, वो भी मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ और वो यहाँ पे प्लग हो जाता है। इसमें एक्सटर्नल माइक लगाने की भी सूरत है। अच्छा इसकी प्राइस मैं आपको बताना भूल गया, बोया BY M1 जो है वो 2000 से कम प्राइस में आ जाता है, लेकिन ये जो इंटरव्यू लेने वाला है ये तकरीबन 3000 के रेंज में आएगा। और बोया BY M1 के अलावा भी एक इसका अल्टरनेट भी है, ये भी तकरीबन आपको 1500-1200 की रेंज में मिल जाएगा कम कीमत में। काफ़ी शानदार माइक है और ये है LYM DM1 ये माइक है और ये भी काफ़ी शानदार है। तो ये माइक्रोफोन्स का सीन है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपकी वीडियो में जान डालने के लिए। अगर आपकी आवाज़ सही नहीं होगी तो आपकी वीडियो कभी भी मुतासर नहीं करेगी। एक यूट्यूबर की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कैमरास, और असद भाई के पास तीनों किस्म के कैमरास मौजूद हैं जिसमें पानी, हवा और जमीनी हथियार मौजूद है। अच्छा बिल्कुल, अगर आप हथियारों की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर आप ये बात करें तो ये ज़मीन के लिए यूज़ होगा, तो इसको हम आर्मी कह सकते हैं। ओके। और ये पानी में यूज़ होता है, आप इसको 60 मीटर गहरे पानी में लेकर डाइव कर सकते हैं और बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेवी हो गया जी हमारा, और ये हमारी एयरफोर्स होगी क्योंकि ये हवा में आप इसको उड़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छी एरियल शॉट्स जो है वो ले सकते हैं। तो ये हमारी एयरफोर्स होगी। तो हमारे पास तीनों फोर्सेस जो मौजूद हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो ये तीनों कैमरास जो है जी मैंने इसीलिए इनमें वैरायटी पैदा की है कि हर तरह के हालात में हम हर तरह की फुटेज जो है बना सके, पानी में भी, हवा में भी और ज़मीन पे भी। तो कैमरा के बारे में बिल्कुल अगर आप इजाज़त दें तो मैं तफसील जी बिल्कुल आप बताएं कि आपके पास कौन सा कैमरा है, कौन सा लेंस है। अच्छा ये जो कैमरा है मेरे पास है 90D कैमरा और कैनन का कैमरा है। कैनन 90D की खूबी ये है जनाब कि ये 4K में फुटेज शूट करता है और ये सबसे महंगा कैमरा है क्रॉप सेंसर में कैनन का ये सबसे महंगा और शानदार और ज़बरदस्त कैमरा है। और कि इसके साथ आप लेंस कौन सा यूज़ करते हैं और इसके अलावा आपके पास 2 लेंस मौजूद है, उसके बारे में बताइए। अच्छा इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट 90D के साथ जो लेंस आया था वो 18-135 आया था। 18-135 काफ़ी अच्छा लेंस है, USM लेंस है, अब मोटर की आवाज़ नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। और दूसरे नंबर पे 2 लेंस मेरे पास और हैं। एक ये बड़ा मेरा फेवरेट लेंस है 50mm और इसका ही फेवरेट लेंस है ये, बिल्कुल ऐसे ये सबका चहीता है। और ये एक पैनकेक लेंस है और इसको पैनकेक भी कहते हैं। 24mm लेंस है। ये इसकी अपर्चर क्या है? 1.2 इसका 2.8 होता है और इसका जो है वो 1.8 होता है। और ये तीनों जो है वो अलग-अलग सिनेरियो में मेरे तीनों लेंस बड़े काम आते हैं। ओके जी, तो ये तो हो गया कैमरा। अब हम बात करते हैं इस बिट्ठल कानिया की, यानी कि ड्रोन की, यानी कि एयरफोर्स हथियार की, जो कि असद भाई ने रिसेंटली लिया और ये है मैविक एयर 2। जी ये मैविक एयर 2 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कम्बो पैक लिया था और इसके साथ मुझे 2 एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिली और एक प्रोपेलर का सेट। इसमें 2 प्रोपेलर्स के सेट मिले थे, दोनों मैंने तबाह कर लिए हैं
यानी कि मैं वो जाली डिग्री वाला पायलट था और मेरी डिग्री जाली थी, मुझे उड़ाना नहीं आता था जहाज, और मैंने 2 जो इसके सेट है वो तबाह कर दिए। मतलब आप जब रिव्यू उसका कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे वो टूट गए? जी बिल्कुल, मैंने इसको टकरा दिया, यानी कि नीचे ही था, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के साथ था, इसलिए ड्रोन तो बिल्कुल महफूज रहा, लेकिन पर जो है वो जारी बात है कि रगड़ खा गए। अब मेरे पास ये आखिरी सेट है और खैर वो उसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैंने बगैर किसी प्रैक्टिस के इसको उड़ाया। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी नेवी के गैजेट्स की, और ये है GoPro 8 ब्लैक जो कि लेटेस्ट आया है। इसके बारे में आप हमें बताएं, इसके कैमरा के बारे में, और जो इसके साथ इतने सारे वो गैजेट्स आए हैं एक बैग में, उसके बारे में भी बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपने तारों इसका करवा दिया। ये GoPro होता है, एक्शन कैम होता है, पानी में यूज़ कर सकते हैं, एक्शन के लिए गाड़ी पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इसके साथ मैंने पूरा एक्सेसरीज का पूरा कम्बो पैक लिया है। ओके। ये हर तरह के हालात में आप इसको माउंट कर सकते हैं, हेलमेट पे, बाजू पे, छाती पे, गाड़ी पे, बाइक पे, हर जगह पे इसको माउंट कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट 15 से 18 आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो इसके माउंट्स होते हैं जो इसके साथ आते हैं। और मैंने ये बड़े वाला जो माउंट पैक है, जो कम्बो पैक है, वो ले लिया इसके माउंट्स का। ये अलग से मुझे परचेज करना पड़ा है, ये इसके साथ नहीं आया था। और अब मैं हर तरह के हालात में इसको माउंट कर सकता हूँ, गाड़ी पे भी, हर जगह पे। तो ये जो है, ये सबसे इसकी खास बात जनाब ये है कि ये 60 मीटर तक वाटरप्रूफ है और ये भी 60 फ्रेम पर सेकंड 4K फुटेज बना सकते। अब मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सजा के रखी हुई, आल्दो आपने उसको यूज़ नहीं किया, एक मतलब सिर्फ रिव्यू बनाते हुए इसकी मतलब इसको यूज़ किया था, उसके बाद इसको सजा दिया गया। जियोन स्मूथ 4 यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका मॉडल वगैरह ये देखिए, ये स्मूथ 4 लिखा हुआ है। ओके। और ये जियोन स्मूथ 4 जो है, ये एक स्टेबलाइजर है मोबाइल के लिए, और बहुत कमाल का स्टेबलाइजर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को स्टेबलाइज करने के लिए, अगर आप मोबाइल फ़ोन से वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, ये मोबाइल वाली, मुझे लगा ये कैमरे वाली भी थी आपके पास? मेरे पास कैमरा वाली भी थी, सोनी के साथ मैंने ली थी, लेकिन वो फुल फ्रेम कैमरा के लिए थी। अच्छा जी, लाइट्स की तरफ जाने से पहले मेरी एलसीडी के ऊपर नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक वेब कैम भी लगा हुआ है जो लाइव स्ट्रीमिंग में और ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, स्काइप या जूम कॉलिंग पे। तो इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये लॉजिटेक का C930E है, C930E इसका मॉडल है, और लॉजिटेक दुनिया का सबसे बेस्ट ब्रांड है वेब कैम बनाने के हवाले से। आप अगर पूरी दुनिया में भी बात करें वेब कैम की, तो आपको चॉइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, और ये एक बड़ी मायूसी की बात है कि वेब कैम में आपको चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती, और उसमें जो थोड़ी बहुत चॉइसेस है, सबसे अच्छी चॉइस यही है लॉजिटेक। ओके, तो आपने देखा होगा कि उमर ओके, तो आपने देखा होगा कि असद भाई की ज्यादातर वीडियोस जो है वो ग्रीन स्क्रीन पर बनाई जाती है। तो जो मेरे पीछे मौजूद है ग्रीन स्क्रीन, और इसको आप जब यूज़ करते हैं ग्रीन स्क्रीन को, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट्स चाहिए होती हैं। लाइट्स का सेटअप भी यहाँ पे बहुत कमाल किस्म का है, तो उसके बारे में सारी डिटेल जो है वो असद भाई देंगे हमें। अच्छा, ये ग्रीन स्क्रीन जो है एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होती है। बहुत। अगर आपने बैकग्राउंड को तब्दील करना है, अपने वीडियो के बैकग्राउंड को तब्दील करना है, तो ग्रीन स्क्रीन मैंने बिल्कुल इस पर लगाई हुई है, और पीछे क्या लगाया हुआ है, 2 लाइट्स लगाई हुई हैं। और 2 लाइट्स का फ़ायदा ये होता है कि ये ग्रीन स्क्रीन को रोशन करती हैं। जितनी ज़्यादा ग्रीन स्क्रीन आपकी रोशन होगी, उतना अच्छा आप बैकग्राउंड को साफ तरीके से, क्लीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे हटता हूँ, और मेरे दाएं बाएं ये दोनों जो हैं गोल्डन की लाइट्स लगी होती हैं, और पीछे बैकग्राउंड भी रोशन रहता है, और सामने जो 2 लाइट्स हैं, ये इनको की लाइट्स कहते हैं, ये भी मुझे रोशन करती हैं। और ऊपर जो 4 लाइट्स आपको नजर आ रही हैं, ये ओवरऑल जो सारे माहौल को जो है वो रोशन करती है। ऊपर वाली काफी मैंने हैवी किस्म की लाइट्स लगाई हुई हैं, एलईडी जो बड़े बड़े एलईडी लगाए हुए हैं। ये कितने वाट का एक एलईडी बल्ब है ये कम से कम भी मेरा ख्याल है 60 वाट लग रहा है, 50 वाट के जो है। तो ये सारी ओवरऑल लाइट्स का मकसद ये है कि ओवरऑल लाइट जो है वो बढ़ जाए, और ओवरऑल जब लाइट बढ़ती है तो आपका जो कैमरे का IS है वो नीचे आ जाता है, और आपकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, शार्प आ जाती है, नाइस कम हो जाती है वीडियो में। बिल्कुल ऐसे ही। गोडेक्स की कौन सी आप लाइट्स यूज कर रहे हैं? आई थिंक इसमें भी आप वो बल्ब से यूज कर रहे हैं जो आपने रिसेंटली परचेज किया है। ये मैं आपको उतार के दिखाता हूँ, देखें इसमें सीन क्या है। इसमें एक तो और होता है जो इसके ऊपर लगाया था, वो मैंने उतार दिया ताकि थोड़ी सी इसकी शिद्दत तेज हो जाए। इसमें 4 है, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं। इसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं। अच्छा, आपने इसमें येलो क्यों नहीं लगाया हुआ? आपने तीनों चारों जो है वो वाइट लगाए हुए हैं। मैंने येलो अभी ट्राई करना है, मुझे किसी और यूट्यूबर ने भी ये कहा कि आप येलो लगाएं, लेकिन मैंने एक येलो करना है बस। मैं कम से कम मेरे हिसाब से तो एक होना चाहिए, बाकी आप बेहतर ज्यादा। मैं जब परचेज करने गया था मुझे येलो मिला नहीं, मैंने येलो का तकाजा किया था, मुझे मिला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं ला के लगाऊंगा एक। उमर भाई कितने के पड़े थे? उमर भाई भी मेरे साथ थे। 14,000 के पड़े थे। 14,000 के 7,000 रुपए की एक लाइट विदाउट स्टैंड और विदाउट बल्ब्स। हाँ, 6500 7,000 का ईच था मेरे ख्याल में सेट। अच्छा, मैंने एक और जुगाड़ लगाया है, बड़ा क्रिएटिव किस्म का जुगाड़।
वो ये है कि आप देखेंगे इसके नीचे जो मैंने स्टैंड है ना वो 12 से यूज़ किए हुए हैं, जिसके जो पायदान है वो काफ़ी छोटे हैं। इससे मेरी जगह जो है कमरे की घेरी नहीं जाती। अगर वो दूसरा जो स्टैंड्स जो बिल्कुल इस तरह खुल के जो है कमरे में आते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि कमरे की सारी जो आपकी जगह है वो कम हो जाती है, गिर जाती है। आई थिंक लाइट्स के बाद हमें अब बात करनी चाहिए कंफर्ट जोन की, जिसमें चेयर्स आ जाती हैं। तो अब चेयर्स के बारे में बताएं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक वार लॉर्ड की एक खूबसूरत सी गेमिंग चेयर मौजूद है, जो देख के मेरी नीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। और आप लोग दुआ कर दें और आमीन बोल दें कि ये जल्दी जल्दी आपका भाई ले सके, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर बैठ के ना आपका कंफर्ट जोन जो है वो बढ़ जाता है और आपको काम करना आसान हो जाता है। ये चेयर जो है ये मेरी रेगुलर चेयर है जिसपे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और ये जो चेयर है ये बॉस की है। बॉस बहुत बड़ा वेल नोन ब्रांड है, फर्नीचर बनाता है। ओके। तो ये बॉस की चेयर है, ये मुझे 15,000 की मिली थी। ये मुझे मैं बताऊँ ऑलमोस्ट 55,000 तकरीबन 50-55 के करीब ये मुझे पड़ी थी। ये वॉलआउट बड़ा बेस्ट ब्रांड है। वैसे तो आपको कई और ब्रांड भी मिलते हैं जो 25-30,000 की रेंज में भी आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो सब बेकार है। इसकी जो सिलाई देखें, इसका लेदर देखें, इसका मटेरियल देखें। ये वो चेयर है ये यार, ये बड़ी ना छोटी सी मिनिमल चेयर है, लेकिन ना ये कंफर्ट के लिहाज से बड़ी बेस्ट है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। अगर आप इस पर भी बैठें तो आपको ये तकलीफ नहीं देती, और इसका पोस्चर ऐसा है कि ये आपकी कमर को बड़ा सुकून देता है। और ये क्लब चेयर है। इसका फायदा ये है कि ग्रीन स्क्रीन के सामने जब मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो मुझे फ़ायदा ये होता है कि आप हाइट में आ जाते हैं। मैं हाइट में भी आ जाता हूँ। इसके ऊपर हाइड्रोलिक भी है। ये देखिए मैं अपने आप को नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। ये मैं नीचे कर रहा हूँ अपने आप को। असद भाई आप यूट्यूबर हैं कि चेयरमैन है? जी मैं सब चेयरमैन और फोरमैन भी हैं, 4 चेयर्स हैं। आपने आवाज़ सुनी है, बैकग्राउंड में आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरे साथ कौन है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ उमर सलीम भाई भी आए हैं। शर्मीले, नोटी। आज मैं कैमरामैन हूँ, ठीक है। उमर भाई तंग आया कि मैं भी कुछ बोलूं। मैं इनका तारीफ करवा दूं। उमर भाई कैमरामैन भी है, उमर भाई वीडियो एडिटर भी हैं, उमर भाई कंटेंट क्रिएटर भी है, उमर भाई प्लम्बर भी हैं, उमर भाई इलेक्ट्रीशियन भी हैं। सर मैं जॉनी सिंह नहीं हूँ मैं। ओके जी, तो अब हम बात करने लगे असद भाई के मोबाइल्स की और कुछ मजीद गैजेट्स की। अच्छा यार, ये लेवल यू प्रो है बैंड जो है, और ये सैमसंग का सबसे मशहूर बैंड, सबसे ज़्यादा बिकने वाला बैंड है। इसकी जो प्राइस है मेरे ख्याल इनफैक्ट के 6-7 हज़ार के करीब है। ये मुझे फ्री मिली थी, गिफ्ट मिला था मुझे। ये सैमसंग S10 प्लस जब मैंने फ़ोन लिया था ना, उसके साथ ये एज ए गिफ्ट मिली थी। अच्छा, जो गैलेक्सी बड्स प्लस है ना, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड्स हैं। और ये मुझे Note 20 अल्ट्रा जो मोबाइल फ़ोन था ना, उसके साथ जो है वो एज ए गिफ्ट मुझे बिल्कुल ये मिले थे। और ये दोनों की क्वालिटी बड़ी शानदार है। अच्छा, ये वायरलेस चार्जर जो ना सैमसंग का जेन्युइन है। वैसे तो 4,000 का भी मिल जाता है, लेकिन इसमें फ़ैन भी है और इसकी जो शेप है इस तरह खड़ी है। और इसके अलावा इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो ज़्यादा है। ये 8,000 का मुझे मिला था, लेकिन ये कि बड़ी कमाल की चीज़ है। देखें इस तरह आप अपने फ़ोन को इस तरह यहाँ खड़ा कर देते हैं, और वैसे जो वायरलेस चार्जर होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, इस शेप में होते हैं कि आप इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, पैड ऐसे ही पैड की तरह होते हैं वो। लेकिन ये है ना, इसमें एक तो फ़ोन अगर आपका आ रहा है तो आपको नजर आता है, फौरन उठा सकते हैं आप उसको। ओके, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे 2 चीज़ें देख रहा हूँ। एक है हमारी अलेक्सा जो कि इस वक्त पावर ऑफ है, दूसरी है गूगल होम मिनी जो कि पावर ऑफ है। तो मेरे पास ये जो आप देख रहे हैं ये स्मार्ट स्पीकर है, और ये गूगल होम मिनी कहलाता है। और गूगल होम मिनी गूगल की जानिब से एक स्मार्ट स्पीकर है, और इसमें गूगल असिस्टेंट काम करता है, और बड़े मज़े की चीज़ है। और इसकी जो प्राइस है वो 6,000 के करीब है, बड़ा माकूल है प्राइस में। और ये जो है ये इको डॉट है अमेज़ॉन का, ये भी वही काम करता है, एक स्मार्ट स्पीकर है। आप पूरे घर की जो डिवाइसेस हैं इससे कंट्रोल कर सकते हैं आवाज़ की सूरत में। आप इसको कहेंगे कि अलेक्सा लाइट ऑन कर दो, कर देगा, लाइट ऑफ कर दो, कर देगा। तो इसको पावर दी है अमेज़ॉन ने, और अलेक्सा इसमें जो है वो ऑपरेट करती है। इसकी जो प्राइस है ये 8500 का मुझे मिला था। ये महंगा है ज़रा, गूगल का जो स्मार्ट स्पीकर है उससे वो सस्ता है। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। अगर हम फर्ज करें कि ये दोनों जो आपने हाथ में पकड़े हैं ये आपकी वाइफ्स हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा फर्माबरदार कौन सा है? अच्छा, इनमें से ज़्यादा जो फर्माबरदार है ना, 2 वाइफ्स, पहले तो मुझे बात ही बड़ी अच्छी लगी आपकी। अच्छा, इनमें से ना ये गूगल जो है, सर जी ये बात जो है ना, ये है ही इतनी खतरनाक, कुआरों के दिल, दिमाग, गुर्दे, गोडे सब में लग जाती है। रोमी भाई, आर यू ओके? यार सॉरी, माजरत चाहता हूँ, 2 वाइफ्स का सुन के ना ज़रा थोड़ा मुझे वो होल पड़ने लग गए थे। तो खैर, ये तो होगी बात अलेक्सा की और गूगल होम मिनी की। अब हम बात करते हैं आपके स्मार्टफोन्स की। अक्सर ना ये यूट्यूबर्स से पूछा जाता है
कि जी आप वीडियोस बनाते हो तो आप खुद कौन सा बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया जहां के फोन आप बता रहे होते हैं, ये ले लो वो ले लो फलां अनबॉक्सिंग, तो आप क्या यूज़ करते हो? बिल्कुल हर बंदा जानना चाहता है। अच्छा, मैं हमेशा से ना शुरू से एक जो सबसे बड़ा फ़ोन होता है सैमसंग का फ्लैगशिप, वो हमेशा से ख़रीदता रहा, जो भी एस सीरीज़ का हो या नोट सीरीज़ का हो। अभी जो लेटेस्ट सबसे महंगा फ़ोन जो उनका फ्लैगशिप फ़ोन है वो यही है नोट 20 अल्ट्रा। नोट 20 अल्ट्रा जो है ये 2,20,000 का फ़ोन है। अच्छा, उसके बाद दूसरे फ़ोन की बात करते हैं। ये मेरे पास MI का MI नोट 10 लाइट, MI इनका ज़रा फ्लैगशिप फ़ोन होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये कर्व डिस्प्ले में आप देखें, इसके साथ कर्व पहली बार उन्होंने तजर्बा कर्व दिया है। और इसके अलावा अगला फ़ोन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में पकड़े। ये है जी बहुत ही मशहूर, सब लोग जानते हैं इसके बारे में, Vivo S1 Pro। Vivo S1 Pro जो है ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन है, 8GB रैम है, अच्छा प्रोसेसर है। अच्छा, मैंने नोट किया आपके पास तीनों एंड्रॉयड हैं जी, तो आप एप्पल यूज़र क्यों नहीं है? अच्छा, एप्पल यूज़र मैं इसलिए नहीं हूँ कि यार जब हम एंड्रॉयड से एप्पल में भी साथ में जुड़े होते हैं ना तो हमारा दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड और एप्पल आपस में बातें नहीं करते। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये एक दूसरे के लिए कह लें कि बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। हमारा जो वर्क फ्लो होता है ना एंड्रॉयड में बड़ा तेज रहता है। एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड जो भी हम कर रहे होते हैं वो सिंक होता रहता है, लेकिन एंड्रॉयड टू एप्पल जो है ना बड़े मसले बनते हैं। यार यहाँ पे ना मैं 2 अवार्ड्स देख रहा हूँ जो हर यूट्यूबर का ख्वाब होता है कि उनको जल्दी जल्दी वो चीज़ मिल जाए, अचीव हो जाए, और उसकी जो खुशी आती है ना कोई इसका जवाब ही नहीं। एक 100K सब्सक्राइबर्स पे मिलने वाली सिल्वर प्ले बटन, दूसरी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे मिलने वाली गोल्डन प्ले बटन। असद भाई क्या कहना चाहेंगे इस अचीवमेंट के बारे में? अच्छा, ये जब पहली बार ये आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे सिल्वर प्ले बटन मिलता है ना तो यकीन करें उस टाइम बड़ी खुशी होती है बहुत, क्योंकि पहली बार अवार्ड कोई यूट्यूब आपको अमेरिका से USA से भेज रहा होता है और आपके घर पे मिलता है, आपको बड़ा वो प्राउड फील होता है। उसके बाद फिर जब 1 मिलियन होते हैं, ये काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होता है कि 10 लाख लोग जब आपके साथ जुड़ जाते हैं, एक तो वो 10 लाख लोगों की खुशी होती है कि यार हमारे साथ 10 लाख की फैमिली है। असद भाई एक बात बताइएगा, इसको प्ले बटन बोलते हैं? जी, इसको प्ले बटन बोलते हैं। इसको जरा प्ले करके तो दिखाएं। इसको ये मैंने प्ले कर दिया लेकिन प्ले होता नहीं है। क्या फायदा ऐसे प्ले बटन का जो प्ले नहीं हो सकता। आप चाहते हैं वीडियो अपलोड हो? मैं तो चाहता हूँ। तो फिर कैमरामैन का इंट्रोडक्शन करवाएं थोड़ा सा। हाँ जी, ये जो हमारे बैकग्राउंड में कैमरामैन है, हमारे ये बड़े टैलेंटेड एक आर्टिस्ट हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं ये आर्टिस्ट भी हैं, हमारे प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं। जो रोमियो वाली है इनका कंटेंट बड़ा अच्छा है, मैं खुद इनका फ़ैन हूँ, इनके चैनल का सब्सक्राइबर भी हूँ। रियली मैं इनके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। थैंक यू और थैंक यू सो मच। और इनकी हर वीडियो देखता हूँ। 4 सालों में ये जो आपने स्टूडियो टूर देखा, ये 4 सालों की अचीवमेंट है। ओवन 1 नाइट कुछ भी नहीं बना। बिल्कुल ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ना तो ये वीडियो पहली है, ना ये वीडियो आखिरी है। आते रहेंगे और छाते रहेंगे। बाय।